पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? अरे धुआंधार वाली चल रही है पढ़ाई लिखाई? अरे हाँ या ना बताओ। इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं होती है? दरअसल सर को कुछ प्रॉब्लम था, सर नहीं आए थे इसलिए क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, आगे चला जाए। शिवेंद्र आबाद, लेकिन मैं आबाद नहीं हूँ, मैं माता जी की तबीयत को लेकर परेशान हूँ, है ना। एकदम परेशान हूँ, क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ। क्योंकि सर ने क्लास लेट छोड़ा इसलिए मैं देर कर दिया। अभी केमिस्ट्री आप लोगों को आज 7:30 बजे से यूट्यूब पे डेमो चलेगी, यूट्यूब पे क्लास चलेगी। थोड़ा सा एप्लीकेशन में कुछ अपडेट करना है ना। कल से 6:30 बजे से केमिस्ट्री चलेगी। तो आज इस केमिस्ट्री क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो कि यूट्यूब पे चलेगी, 7:30 बजे चलेगी। आ जाना कल से, बाकी क्लास ऐप पे चलने लगेगी। पढ़ाई करो यार, मैं तबीयत खराब होने का नाम ही मत लो मेरे सामने, मैं तो खराब परेशान हूँ खुद ही तबीयत से। अच्छा, किरचाप के दोनों नियम समझ में आ गया था आप लोगों को? आगे पढ़ा जाए। किरचाप का दोनों नियम समझ में आ गया था आप लोगों को? आगे पढ़ा जाए, बताओ। अब आगे पढ़ा जाए। हाँ? नहीं, अभी नहीं ठीक हुए, अभी दिल्ली हॉस्पिटल में ही है। पढ़ाएंगे। आज वही पढ़ाएंगे, आगे चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था उसी को आगे खत्म करेंगे। ये बताओ कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था बताओ। नहीं लक्ष्मण, ब्लॉक नहीं हो मौर्य। अरे बताओ नितिन सिंह, कहाँ तक हुआ था? चलिए, जो हम लोग का टॉपिक था किरचॉफ का नियम, समझ में आ गया है आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। एक आगे आपको टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। क्या है? व्हीट आगे टॉपिक है आप लोगों का क्या? व्हीट स्टोन सेतु। आ जाओ सभी लोग एक बार। जो भी नहीं समझ में आया परेशान ना हो, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएंगी तैयार आपकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा व्हीट स्टोन सेतु। तो अब मोटा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट यूज वहाँ। एक मिनट यार। व्हीट व्हीट स्टोन सेतु, यानी व्हीट स्टोन सेतु मतलब व्हीट स्टोन सेतु, ये आपका होता है ना। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? एक मिनट में फिर से हेडिंग डालने दो यार। व्हीट स्टोन सेतु, ये आपको हेडिंग डालना है। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से पढ़ाया जाएगा, 7:30 बजे यूट्यूब पे क्लास है। ने टेस्ट का रिजल्ट पीटी ठाकुर तो आ गया, आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख लो। ठीक है, ये कोई कम्पिटेटिव टेस्ट थोड़ी था, ये रेगुलर टेस्ट था। ठीक है, तो ध्यान देना व्हीट स्टोन सेतु में क्या था। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीट स्टोन।
प्रोफेसर व्हीटस्टोन, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का खोज किया, जिन्होंने एक ऐसी विशेष व्यवस्था का, जिन्होंने एक ऐसी विशेष व्यवस्था का खोज किया, जिन्होंने एक ऐसी विशेष व्यवस्था का खोज किया या आविष्कार किया, खोज मत लिखो, आविष्कार लिखो, अच्छा लगेगा, आविष्कार, आविष्कार किया, आविष्कार किया, जिसके द्वारा चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये किन्होंने दिया था, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने यह सिद्धांत दिया था कि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, जिसके द्वारा हम लोग किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने क्या किया था, चार प्रतिरोधों को इस तरह से, चार प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़े थे, चार प्रतिरोधों को इससे जोड़े थे। मान लो प्रतिरोध कौन कौन से हैं, P है, ये प्रतिरोध Q है, ये R है और ये S है। चार प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़े थे उन्होंने। जोड़ने के बाद यहां पर एक इस तरह से उन्होंने बैटरी लगाई थी, ठीक है, और बीच में उन्होंने एक क्या लगाया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, जो कि धारा को मापने वाला गैल्वेनोमीटर था, जो कि धारा को माप रहा था, ठीक है ना। यहां पे एक कुंजी लगा दी थी, कुंजी के लगा दी थी, कुंजी के लगा दी थी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया। उन्होंने बताया था कि अगर P अपान Q यानी इन प्रतिरोधों का अनुपात इज इक्वल टू होगा R अपान यस के, इन प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा R अपान यस के बराबर होगा, तो क्या होगा, ध्यान देना, इन प्रतिरोधों का अनुपात R अपान यस के बराबर होगा, तो क्या होगा, ध्यान देना भाई, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर G में धारा नहीं बहेगी, G में धारा का प्रवाह नहीं होगा। उन्होंने यह बताया था। ये किरचॉफ का नियम, सॉरी, ये व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। मैं केवल नियम बताया हूं, उसका डेरिवेशन नहीं करवाया हूं, इसका मतलब डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाएगा सर, पुष्पा प्रजापति जिंदा, अगर पूछा भी जाएगा तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ऐसे ही पूछा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु के नियम लिखिए, है ना। कभी कभी कहा जाता है किरचॉफ के नियम से प्रूफ कीजिए, तो किरचॉफ के नियम से प्रूफ हमेशा हमेशा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं क्या अनुष्का का अग्रहरी जो भी हो, किरचॉफ का नियम नहीं समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वहां पे किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे, और वहां पर आपको सब चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी, वहां पे सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो वहां पे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना।
ठीक है विवेक, मैं बात करता हूं कि कैसे क्वेश्चन गलत कर दिया था उन्होंने। मैं गलत नहीं करवा रहा हूं पिंटू, मैं सही करवा रहा हूं। बहुत किताब में P अपान R इज इक्वल टू Q अपान S दिया होता, तो अपने अपनी बातें होती, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, सही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में सेम टू सेम टाइप का पूछा जाता है, ध्यान देना। क्वेश्चन यह है कि R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपके सामने इस तरह से दिए हुए हैं प्रतिरोध। ये सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। R का मान आपको ज्ञात करना है। अंदर R है यहाँ पे 6 ओम और 30 ओम, ये आपके प्रतिरोध हैं, इसमें R का मान ज्ञात करना है। अगर आपसे आपसे क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछे तो नहीं निकाल पाएंगे R का मान। आपको अगर क्वेश्चन में ये चीज, और अगर देखो केवल कह दे कि R का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्वेश्चन ऐसे देगा तो कभी नहीं लगा पाएंगे, है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि केवल R का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन अगर कह दे आपसे, करवाए हैं राधा पाल पायल, मैं फर्स्ट चैप्टर का करवाया हूं, सेकंड चैप्टर का नहीं करवाया, वो करा दूंगा, है ना। तो आप कभी भी ऐसा मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक कि क्वेश्चन में यह ना लिखे कि अगर G में विक्षेप न हो तो, अगर G में विक्षेप न हो तो, ये कंडीशन देगा कि G में विक्षेप ना हो, तभी आप R का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि अगर G में विक्षेप नहीं हो रहा है, तो यानी कि यह व्हीट स्टोन सेतु का कंडीशन है, और व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार क्या होता है, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, 15 अपान R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30 अपान 6, 6 25 30, 5 3 15, यानी R का मान क्या हो जाएगा बताओ। 1/3 हो जाएगा। 1/3 होगा, नहीं होगा 1/3, पूरा भाग नहीं आ रहा है। 6 25 3, 5 3 15, ठीक है। तो R का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ओम। तो परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो यह बात ध्यान रखना, हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कभी चालाकी करता है, कभी इतना गलत काम नहीं करता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ऐसा कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि आपको यहाँ पे G का विक्षेप ना हो इस तरह से लिख देते हैं, सर्किट दे देते हैं, 4 ऑप्शन एकदम सही सही देते हैं, पांचवा ऑप्शन एकदम तीसरा चौथा ऑप्शन में लिख देते हैं कि अपर्याप्त डेटा, यानी आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो अपर्याप्त डेटा की जगह यानी अपर्याप्त आंकड़े
की जगह पे आप कुछ भी लिख दोगे, है ना, जो कि गलत होगा। समझ रहे बात? तो गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो, ये कोशिश होती है किसी भी एक टीचर का, है ना। जब तक कि क्वेश्चन में ये ना लिखा रहे कि अगर जी का मान विक्षेप ना हो, जी में विक्षेप ना हो, तब तक कि आप क्वेश्चन को डिस्टर्ब ना करेंगे, तभी लगाएंगे जब ये लिखा रहेगा। आधा क्वेश्चन यहां तक ही दिया रहेगा केवल कि आर का मान याद कीजिए, तो यार आर का मान कभी भी याद नहीं कर सकते हो। ठीक है। शुभम सिंह, कोर्स खत्म कब होगा? बस होने वाला दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। मैक्सिमम चीजें दिसंबर लास्ट तक, कुछ चीजें बचेंगी 10 जनवरी तक हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी, परेशान ना हो, है ना। इधर ही समय, इसी चैप्टर में जितना समय लग रहा लगेगा, इसके बाद के चैप्टर्स में समय नहीं लगेंगे। हो गया इतना? जब भी बोर्ड में पूछा जाएगा इतनी आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, कठिन नहीं पूछा जाएगा। अभी नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। अब कठिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको मैं करा दूंगा आगे चल के। अब दो चीजें बची हुई आपका, मीटर सेतु और विट स्टोन सेतु। क्या पति है? अरे मैं पढ़ाऊंगा, प्रत्यावर्ती धारा तो पढ़ाऊंगा ना, 7वां चैप्टर, अभी तो तीसरे चैप्टर पे है हम लोग ना। ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना था, बस ये जो व्हीट स्टोन सेतु आप लोगों ने पढ़ा था, इसी नियम पे आधारित आपको लगा देना था। अब दो चीजें बची हुई आपके इस चैप्टर में, गलत है, गलत उत्तर है। नितिन सिंह बाबू गलत नहीं है, अगर तुम हो सकता है गलत टीचर से पढ़ रहे हो, गलत आंसर आपके दिमाग में आ रहा हो। ठीक है, ये सही है बाबू। ठीक है, हो सकता है आपके लिए गलत हो, तो आप देख लो कहीं पे, हो सकता है आप ही गलत हो, है ना। तो क्योंकि अब मैं सही हूं, नहीं 45 आंसर कैसे ला दे रहे हो पिंटू? पिंटू गलत बात, 45 नहीं आएगा, 45, आप उल्टा कर दे रहे हो क्या? देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या था, फार्मूला में इस तरह था, P अपान Q, ऊपर वाला अपान हो जाएगा, फिर R अपान S। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा 15 अपान R, मतलब P अपान Q हो जाएगा, R अपान S मतलब R अपान S मतलब 6/30 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, नंदनी, क्या ना नंदनी बाबू, मैं जो है आपके प्री बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। मैं बोर्ड के हिसाब से आपका सिलेबस समय से कंप्लीट कर दूंगा, दिसंबर लास्ट तक, मैंने कहा भी हूं, तब तक कंप्लीट हो भी जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब मेरे से बात नंदनी नहीं हो पाएगी बाबू, मैं बहुत परेशान हूं इस समय, समझ लो दिन भर डॉक्टर के चक्कर में था, अभी से आके मैं क्लास लिया हूं। ठीक है, और वो आपकी क्लास के लिए आया हूं, नहीं तो मैं आया भी नहीं होता, है ना। आपसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए कहा तो मैं स्टार्ट करने के लिए आ गया हूँ। बहुत परेशान हूँ बाबू, मैं अपने शब्दों से नहीं बता सकता, मैं अपनी बातों से नहीं कह सकता हूँ कितना परेशान हूं मैं इसमें, माता जी को लेकर अपनी, है ना। तो ऊपर ऊपर थोड़ा कट, नहीं हुआ है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक, दो ही टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों के लिए। पहला क्या बचा है? एक तो बचा है आपका मीटर सेतु, दूसरा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, विभव मापी। देखो, अगर आप लोग जिद करोगे हमसे तो मैं अभी इसको स्टार्ट करके खत्म भी कर दूंगा, मीटर सेतु को भी, विभव मापी को भी। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम को लेकर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं, मैं था रह ही नहीं रहा हूं तो कहां से फोन उठाए।
दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाते हैं। ठीक है, नहीं सोनू कुमार ब्लॉक नहीं दिया गया है ना। सबसे बड़ी चीज इन दोनों में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? सबसे पहला चीज यहां से आपकी लिखो तो मिलो क्या क्या पूछा। नंबर 1 पूछा जाता है आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है इस पे। नंबर 2 अगर आंकिक प्रश्न नहीं पूछा गया तो यहां से सिद्धांत इसके पूछ लिए जाते हैं, सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। नंबर 3 अगर सिद्धांत नहीं पूछा गया तो तीसरा नंबर पे है आपसे यहां पे इसका बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मीटर सेतु आप सभी लोगों के लिए। ये 3 है आपके लिए जो कि पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल आता है, अरमान खान न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके बोर्ड में। क्या अरमान खान। ये 3 चीजें पूछा जाता है। अमन प्रजापति प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे सेकेंडों भर में आप खींचाव के नियम लगा के प्रूव कर लेंगे। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। सर कांस्टेंट का तार क्या होता है? हो सकता है राजू पंजाबी नहीं हुआ हो, ठीक है सर कर देंगे। शिवम कुमार यहाँ पे 2 लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक तो मैं पढ़ाता हूँ, एक नगेंद्र सर पढ़ाते हैं, है ना। 2 लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। कुछ नहीं कटा है, नहीं कटा है बाबू, नहीं कटा है। शिवानी ब्लॉक नहीं हो, आज से स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूँ भाई, इतना मम्मी का तबीयत मैं छोड़ कर आया हूँ, बस कमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्या होगा, हेड ऑफिस कहाँ है, कितने टीचर हैं, क्या है क्या नहीं है। यार जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कर लेता हूँ आपकी कमेंट बाजी, खुद ही समय मिल नहीं रहा मुझे पढ़ाने के लिए, मैं खुद ही परेशान हूँ। और परेशान कर लो बाबू, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे तक जाओगे। हाँ केमिस्ट्री क्लास 7:30 बजे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, कल से ऐप पे चलेगा। थोड़ा सा ऐप पे काम था इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब आपको यूट्यूब की सभी क्लासों का पीडीएफ ऐप पे मिलेगा 1-2 दिन के बाद से। आज बाकी काम हो जाएगा, रात को ही काम होता है 6 बजे के बाद। मैं ब्लॉक हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछ लो भाई आप लोग। कर लो भाई, अच्छी बात है, कर लो। करवा दूंगा हो गया बात तो पढ़ाऊँ आगे। टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, आप लोग देखो जाके अपना अपना। हो गया आप लोगों की बात तो आगे पढ़ाऊँ, नहीं तो फिर बातें करूँ बताओ। ये गलत बात है यार आप लोगों का ना। पढ़ाई करने के लिए पैसे दिए हो कि बातें करने के लिए पैसे दिए हो? ऐसे तो नहीं आएगा ना 90% आप लोगों का। हाँ? ऐसे तो कभी नहीं आएगा आप लोगों का 90%। आज के लिए पिंटू ऐसा हुआ है, डेली समय पे क्लास होगी। ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट हो जाएगी 7:30 बजे से। यूट्यूब पे क्लास होगी, कल से ऐप पे होगी क्लास। हो गया बात। नहीं नहीं हो गया आप लोगों की पढ़ाई, तो आगे चलूं मैं। हो गई आप लोगों की कमेंट बाजी तो। और बाकी कमेंट कर लूं भाई, पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाते समय कोई फालतू कमेंट करता है तो मुझे पसंद नहीं आता है।
मुझे लगता है कि मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतनी विपरीत कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आप हमें हेट करें, तो सुकांत अली हमको हेट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाबू हेट मत करना। आप मेरे से हेट करोगे मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका उससे हेट मत करना, नहीं तो फिजिक्स में चला जाएगा, है ना, क्वेश्चन चला जाएगा आपका एग्जाम में। बाबू मेहनत किया करो आप लोग। पवन कुमार अभी सब लोग पूछ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स में प्रॉब्लम है, फेफड़ों में। चलिए पढ़ाता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डालिएगा मीटर सेतु। क्या हेडिंग डालना है? मीटर सेतु। नंबर 1, मीटर सेतु में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे यह मीटर सेतु काम करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मीटर सेतु जो होता है, यह यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अब देखिए मीटर सेतु होता क्या है, कैसे बना होता है, ध्यान देना। इसमें कैसे कैसे बना होता मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग भी ध्यान देना इस साथ साथ में। मैं यहाँ पे नहीं, मैं अगले पेज पे फिगर बना रहा हूं ताकि बढ़िया से फिगर बने आपका। देखो इस तरह से यल आकार की, देखो मैं आपके साथ फिगर बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ज्यादा नंबर वाले में, तो वहां पे फिगर बनाना ही होता है आपको, ठीक है। क्या होता है? फिगर बनाना ही होता है। जब फिगर बनाना होता है, अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो एग्जामिनर बहुत ताव में आके आपका नंबर काट लेता है। तो ऐसा ना करें, हमारे साथ फिगर बनाना सीख लें। मुझे भी फिगर बनाने नहीं आता, नहीं तो मैं भी बायोलॉजी पढ़ा होता, मैं मैथ से पढ़ा हूं, ठीक है। इसका एक ही वजह है कि मैं फिगर नहीं बना पाता हूं, ठीक है। दो चीजें हैं, फिगर बनाने आने के लिए फिगर देखना अच्छा से चाहिए, बिना फिगर देखे कभी फिगर बना नहीं पाओगे आप, किसी का भी फिगर बनाना होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? कहाँ से? इसमें दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है ना। इसमें एक तार लगा होता है, अरे यार
इसकी जो लंबाई होती है, पूरी लंबाई जो होती है इसकी, हंड्रेड सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 100 सेंटीमीटर होती है ना। इसकी जो लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर होती है। और ध्यान देना, आती वीडियो शेड्यूल हुआ है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग आर कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, आर मत कहो जी, एफ हो, ठीक है, ए एफ हो गया। ये सी पॉइंट को कहो, सी बी मत कहो, इसको पॉइंट को सी कहो ना। बीच में कहीं बी रख दो, चाहे एक लाइन से रहेगा तो सही रहेगा। बीच में कहीं बी रख दो, ए बी सी, ए बी सी हो गया, है ना। इधर कहीं डी रखो, है ना। इधर कहीं ई रखो, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इधर नहीं, यहाँ नहीं रखो, यहाँ कहीं ई रखो, ठीक है। यहाँ कहीं ई रखो, ठीक है। अब ध्यान दो सभी लोग, कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रतिरोधक बाक्स जुड़ा होता है। प्रतिरोधक बाक्स में क्या होता है सर, इसमें एक बाक्स होता है जिसमें काफी सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। इसमें प्रतिरोध जो लगे होते हैं, इसमें से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। आप लोग कक्षा 12 में हो, वहां पे आपके कॉलेज में एक प्रैक्टिकल होता है मीटर सेतु का, ये होंगे काफी लोग इसमें से, है ना। इसमें से काफी लोग ये मीटर सेतु का ये प्रैक्टिकल किए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, उस प्रतिरोध को जोड़ देते हैं जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना है, यानी अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ऐसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसे हमें ज्ञात करना होता है, यानी यहाँ पे लगता है अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध लगता है, यानी इसे हम लोग यस से निरूपित करेंगे, इसे आर से, ठीक है। दो चीजें होंगी। ये पॉइंट डी में एक हम लोग ऐसा तार जोड़ते हैं, और इस तार को जब लेकर आते हैं तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जी को जोड़ते हुए ला के यहाँ पे जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर जी को जोड़ते हुए यहाँ पे ला के जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी, सर्पी कुंजी कहते हैं, सर्पी कुंजी कहते हैं, ठीक है। यह आपका P है, या आपका Q है ना। इसे क्यू P मानते हैं, इसे Q मानते हैं। भाई ये तार जोड़ने के बाद ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो भाग होता है इधर का A से B, जिसे हम लोग P कहेंगे, दूसरा B से C, जिसे हम लोग Q कहेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कराता हूं, है ना, कि अगर आप मेरे साथ साथ फिगर नहीं बनाया है आपने, मेरे बातों को नहीं समझा है आपने, जो जो मैंने बोला है इधर 2-3 मिनट के अंतर्गत, तो भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्लास को छोड़कर जल्द चले जाइए, क्योंकि आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। नहीं आशीष कुमार होगा, आज नहीं होगा, कल से होगा, ठीक है, कि आपको कुछ आगे समझ में नहीं आएगा ना, नहीं समझ में आएगा आगे जो मैं लिखवाऊंगा। केवल उसी को समझ में आएगा जो ध्यान से चीजों को देखा है, समझा है। सभी को समझ में नहीं आने वाला है, तो भैया फालतू का टाइम न बर्बाद करें, चले जाएं, घूम ले, टहल लें, मजे ले लें, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यही समझूंगा कि उसने ध्यान से पढ़ा नहीं था। इसे कहा जाता है प्रतिरोधक बाक्स। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक बाक्स। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मैं डायरेक्ट एक टाइप करा के PDF ला के मैं आपको समझा देता, है ना। एक दो ऑप्शन मेरे पास था बाबू,
कि मैं डायरेक्ट पीडीएफ लगा के आपको समझा देता। इसमें मेरा दो चीज बचता। पहला चीज क्या बचता कि बिजली की बिल कम आती, क्योंकि मुझे कम पढ़ाना पड़ता, फिगर बना बनाया रहता, बस समझा देता, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, ऐसे कर देता ना। और सब कुछ लिखा लिखा होता, मुझे लिखवाना नहीं पड़ता, और जो लिखा होता वही लिखा होता जो आपकी किताब में लिखा होता, क्योंकि मैं तो टाइप करने जाऊंगा नहीं, टाइप करेंगी मैडम या सर जो हमारे टाइपिस्ट हैं वो लोग। क्योंकि मैं क्या करता, कॉपी में किताब में देखो यहां से यहां तक मीटर सेतु है, इसको छाप दो, और जब छाप देंगे तो मुझे उसे क्या करना होगा, मुझे उसे क्या करना, आसानी से बस यहाँ पे बाँच देना होगा। ये मेरे पास एक ऑप्शन था जो कि मैंने नहीं अपनाया। वो मुझे अब तक ये मीटर सेतु कब का खत्म हो गया होता है ना, मेरा समय बचता, आपका सिलेबस और जल्दी खत्म होता। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में क्या होता कि आपको कुछ भी याद नहीं होता, समझ में तो आ जाता। जैसे मूवी क्रिकेट खेलते हुए देखते हो कि हाँ विराट कोहली कैसे छक्के मार रहे हैं, कैसे कैच पकड़ रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कैच ऐसे पकड़े हैं। लेकिन आपको अगर वही कैच पकड़ने के लिए दे दिया जाए तो कभी नहीं कर पाओगे आप। ये सच्चाई होता है। मैं कितना भी कोशिश लगा लूं बाबू, ठीक है, मेरे को आता है, मैं सेकेंडों में लगा दूंगा, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे जब तक कि खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या टीचर को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखोगे। आपने कभी तो विराट कोहली की प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा ना, कभी कभी आप किसी को भी प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा ना। नहीं देखा ना आप लोगों ने, तो इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। लेकिन बाबू अगर मेरे बातों को मानोगे, अगर आपने अच्छे से समझे होंगे, है ना, जो भी है, अगर मेरे बातों को समझे होंगे, मैं आपके सामने खुद से बनाया, जैसा भी बनाया हूं अच्छा खराब, तो आपको चीजें समझ में आधी आ गई होंगी। बाकी जब मैं आधा लिखवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है आज यूट्यूब पे चलेगी, कल से ऐप पे चलेगी। आज यूट्यूब पे चलाना मेरी मजबूरी, चूंकि ऐप पे थोड़ा काम है, शाम को 1 घंटे काम होगी, इंजीनियर्स आएंगे, तो उसमें मैं क्लास न लेने से बढ़िया कि यूट्यूब पे मैं ले ले रहा हूं। ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या होता है, नीचे एक बैटरी इसे यहाँ पे इस तरह से जुड़ा होता है, प्लस माइनस ये बैटरी जुड़ा होता है, और यहाँ पे आगे एक धारा नियंत्रक होता है। इस तरह से आगे एक धारा नियंत्रक होता है, और यहाँ पे कुंजी के जुड़ा होता है। कुंजी, धारा नियंत्रक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैटरी, बैटरी, ये तीन चीजें इस तरह से जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। अब इन चीजों को लिखना पड़ेगा। दो चीजें होती एग्जाम में, अगर आपसे केवल इसका सिद्धांत पूछे तो केवल सिद्धांत आपको इतना ही लिखना है कि यह एक व्हीटस्टोन के सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह व्हीटस्टोन सेतु जैसे काम करता है उसी तरह से ये मीटर सेतु भी कार्य करता है, और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि संरचना के साथ में इसे स्पष्ट कीजिए, तो संरचना आपका ये बना हुआ है, अब इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चीजों को एक एक पॉइंट करके स्पष्ट करेंगे। हेडिंग डालना संरचना, क्या डालना है आपको, संरचना। देखो मैं खुद हाथ से लिख रहा हूं, यह आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, चलना। सबसे पहली बात देखो, मैं लिख रहा हूं, लिखना सभी लोग कि मीटर सेतु, मीटर सेतु की जो संरचना है, उपयुक्त चित्र में दिखाई गई है। देखो बाबू, अगर कभी भी एग्जाम में आप लोग एग्जाम देने जाना तो क्या करना, पहले फिगर को ऊपर बनाना, पहले फिगर को क्या करना, ऊपर बनाना, तब नीचे ये सब चीजें लिखना।
बात समझ में आ रही है? फिगर ऊपर बनाओगे तो एग्जामिनर इस फिगर को देखते ही समझ जाएगा बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा सही लिखा होगा, तो बाकी चीजों पे आपके फोकस नहीं करेगा कि कचरा में क्या लिखे हो आप लोग। और यहाँ पे इस सेंटेंस को जरूर लिखना कि मीटर सेतु की जो संरचना उपयुक्त चित्र में दी गई है। इसमें क्या है, आगे कहा नहीं लिखना, इसमें समान परिच्छेद का 1 मीटर का कांस्टेंट या मैग्नीन का तार एसी है। इसमें जो है समान परिच्छेद का 1 मीटर का तार एसी, 1 मीटर का तार एसी, 1 मीटर का तार जो है ना, 1 मीटर का तार एसी, 1 मीटर का कांस्टेंट या मैग्नीन का तार लिखो। कांस्टेंट, कैसे लिखा जाएगा? कांस्टेंट। देखो मुझे कांस्टेंट लिखने नहीं आ रहा है, कांस्टेंट यार, मुझे लिख के बताओ यार, हिंदी में कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? मुझे बताओ। मुझे नहीं, देखो हिंदी मुझे कम आती है, मुझे बताओ भाई कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, तो मुझे गूगल करें। कांस्टेंट, मैग्नीन तो जानते हैं, मैगनीन, ये तो मैं जानता हूं इस तरह से लिखा जाएगा। चलो हम यही लिख रहे हैं, 1 मीटर का कांस्टेंट या फिर मैग्नीन का तार होता है। तार एसी है। इसमें क्या समान परिच्छेद कांस्टेंट, तार एसी होता है। ठीक है, ध्यान देना बाबू, यहां पे ये देखो ए और सी, ये तार है जो कि 100 सेंटीमीटर का है, जिसे हम लोग एसी भी कह सकते हैं, जो कि बना हुआ है मैग्नीन तथा कांस्टेंट के तार का। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। किससे बना होता है? कांस्टेंट या मैग्नीन के तार का बना होता है ये। अब देखो जो ये होता है, जो कि एक लकड़ी के, लिखना है यहां पे, जो कि एक लकड़ी के 1 मीटर के बोर्ड के साथ क्या होता है? कसा होता है। जो कि 1 मीटर के लकड़ी के बोर्ड के साथ क्या होता है? कसा होता है। यानी कि बाबू यहां पे ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट या मैग्नीन का तार होता है, यह इसके साथ क्या होता है? 1 मीटर का एक लकड़ी का ये जो बोर्ड है, एक ना 100 सेंटीमीटर का, एक तरह से यह बोर्ड के साथ कसा होता है। यह बोर्ड के साथ कसा होता है। एक एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, वही जो आप लोगों ने अभी बनाया। अब आगे लिखना सभी लोग, तार के ए व सी के
ए व सी बिंदु पर, ए व सी बिंदु पर क्या होता है, यल आकार के की दो पत्तियां क्या होती, कसी होती है। यल आकार की दो पत्तियां कसी होती है, जो कि आपके सामने यहाँ पे फिगर में स्पष्ट रूप से बनाया गया है कि यहाँ पे यल आकार की दो पत्तियां जो है, ये देखो यल आकार है ना, ये ए और सी पर ये यल आकार की दो पत्तियां जो है कसी हुई हैं, आप समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। ये देखो जो येलो कलर से मैं शेडो कर रहा हूं, ये देखिए ये येलो कलर का जो रंगा गया है ना, ये यल आकार की जो येलो रंग की जो पत्तियां नहीं है, ये गड़बड़ हो गया सर संरचना में। यानी जो कि एक लकड़ी के एक बोर्ड पर, ये कहां पे हो गया, ओहो मैंने गलत गलत जगह लिख दिया ना, चलो ठीक कोई नहीं, यहाँ पे मिटा देता हूँ। मैं गलत जगह लिख दिया, मम्मी का तबीयत सही नहीं इसलिए दिमाग थोड़ा से अपसेट है, ठीक है चलो। ये एक बोर्ड पर कसा होता है जो कि यल आकार की एल न बिंदु ए व सी पर दो एल आकार की पत्तियां क्या है, कसी होती है। देखो पॉइंट यह है कि आज मीटर से तो तैयार हो जाना चाहिए। अरे गलती से लिखा गया यार अमित, क्या बताऊं मैं, दिमाग मेरा कहीं और है ना। ये येलो वाली दो यल आकार की पत्तियां आप देखी ना, आप लोग देखिए ना, यल आकार की पत्तियां हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर संयोजक पेच लगे हुए हैं, ये जो आपका यहाँ पे ये जो रेड कलर का ये जो पॉइंट है ना, ये संयोजक पेच है। जिसके ऊपर क्या लगा होता है, जिसके ऊपर संयोजक पेच लगे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, संयोजक पेच लगे होते हैं। जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, कुछ संयोजक पेच लगे होते हैं जो कि पेच को जोड़ते हैं। यहां तक समझ में आया सभी को? अमित कुमार गलती हो गई, ठीक है। ये संयोजक पेच लगे होते हैं, ये दोनों संयोजक पेच है, जिसमें क्या है, एक में यफ से, इस संयोजक पेच में क्या है, एक में जो है आपका जो है क्या लगा हुआ है, एक में आपका प्रतिरोधक बाक्स लगा हुआ है, दूसरे से क्या लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध को कसा हुआ है, जिसमें क्या है
जिसमें 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 क्या है, एक प्रतिरोधक बॉक्स है जिसमें क्या यह लगा, जिससे यफ यफ बिंदु पर, यफ पेज पर, ये जिससे एक पेज पर संयोजक 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 मतलब क्या, एक पिंड पर क्या है, एक पिंड पर क्या क्या लगा हुआ, प्रतिरोधक बॉक्स लगा हुआ है। देखो यही होती है प्रतिरोधक बॉक्स लगा होता है, एक बिंदु पर प्रतिरोधक बॉक्स लगा होता है, ठीक है, ये प्रतिरोधक बॉक्स है। तो दूसरे बिंदु पर क्या, दूसरे बिंदु पर, दूसरे पेज पर यह क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध लगा है, जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना, इसका प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है ना, ना ये आर और एस, जिसे हमें क्या ये प्रतिरोधक बॉक्स है, या अज्ञात प्रतिरोध जिसे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। बात समझ में आई यहां तक? हाँ, एफ और ई, हाँ एफ और ई ये लिखे ना यहाँ पे, हाँ, जिसमें एक पेज पे क्या लगा हुआ है, लगा है। यहां तक सभी को याद हो गया? हाँ, यहां तक क्लियर है सभी का? अब देखो चित्र में, देखो क्या है, ये देखो, ये ए बी सी और डी यहां पर एक तरह से इस डी बिंदु जो है, इस डी बिंदु से ये धारा मापी जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है ना। चित्र में स्पष्ट है कि बिंदु डी से, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु डी से क्या जुड़ा हुआ है, एक धारा मापी जी जुड़ा हुआ है, एक धारा मापी जी जुड़ा हुआ है, एक धारा मापी जी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आशीष कुमार बाबू, मैं बहुत परेशान हूँ, इसमें बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बात करूं। हालांकि एक न्यू चैनल जो बना है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग बातें अब न्यू चैनल पे ही होंगी। यहां तक स्पष्ट है सभी को? अब देखो बहुत आसान चीजें, ये देखो ए बी सी डी, डी और इसमें आपका पी यस और यहाँ पे क्यू, देखो आर यस और क्यू पी, एक तरह से यह व्हीट स्टोन सेतु बनाते हैं एक विशेष स्थिति के लिए। यहां पे लिखना एक विशेष स्थिति के लिए एक विशेष स्थिति के लिए क्या है यहाँ पे भाई, है ना, ये एक विशेष स्थिति के लिए क्या, चित्र में अंकित ए बी सी डी, चित्र में अंकित ए बी सी डी एक व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करते हैं। अब देखो भाई सीधी सी बात है, अतः यहां पे क्या, P अपान यस इज इक्वल टू क्यू अपान पी अपान, आर अपान यस इज इक्वल टू पी अपान क्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई।
ये देखो दो भागों में बांट दिया इसको, P और Q में, तो R अपान यस इज इक्वल टू P अपान Q हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग भाई, ये जो यहाँ पे एक सर्पी कुंजी लगा होता है जो कि खिसकता है, जो क्या करता है, खिसकता है। इस तार पे खिसकाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से खिसकाते हैं, खिसका कर एक ऐसा स्थिति ज्ञात करते, एक ऐसा स्थिति प्राप्त करते जहां पे कि यह जो धारा मापी हो यह क्या करे, विक्षेप ना करे। यहां पे लिखना सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, सर्पी को तार AC पर खिसका कर ना संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति ज्ञात करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं, संतुलन की स्थिति ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, संतुलन की स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर भी कोई भी विक्षेप ना हो, जिस स्थिति पर कोई भी विक्षेप ना हो, है ना, संतुलन जिस पे स्थिति पे ज्ञात करते हैं जिस पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना प्राप्त हो, ये स्थिति ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे सिंपल है, धारा मापी में ऐसा कंडीशन ज्ञात करते हैं जिसपे कि कोई भी विक्षेप प्राप्त ना हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस हो जाएगा, है ना, व्हीटस्टोन के सिद्धांत से। किसके, व्हीटस्टोन के सिद्धांत से बाबू ये हो जाएगा P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस, ये हो जाएगा, हाँ? है ना, ऐसा कंडीशन ज्ञात करते हैं व्हीटस्टोन के सेतु सिद्धांत से, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं संतुलन की अवस्था में, बाबू संतुलन की अवस्था में हमारी बात को समझना सभी लोग, एक बार में समझ जाओगे और समझने की कोशिश करोगे, अन्यथा फिर नहीं समझोगे, ठीक है। ये हम मानते हैं कि ये जो B बिंदु प्राप्त हुआ था ये L दूरी पे प्राप्त हुआ था यहाँ से, तो बचा हुआ यह लंबाई क्या होगा, 100 माइनस L होगा। अच्छे बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है भाई, पूरी दूरी आपका 100 किलोमीटर है, आपने 20 किलोमीटर चल दिया यहां तक, तो कितना बचेगा, 100 माइनस 20, बताओ 80 किलोमीटर बचेगा, 80 किलोमीटर बचेगा ना। अगर आपने A से C तक जाना है, आपको 100 किलोमीटर जाना है, बाइक उठाए 20 किलोमीटर गए, फिर चाय चमोटा, अरे चाय पकौड़ा वगैरह खाने लगे B बिंदु पे रुक के, कितना चले हो यहाँ से 20 चले हो, कितना चले हो यहाँ से 20 चले हो, यहाँ पे कितना चले, L चले, बचेगा कितना 100 माइनस 20 या 100 माइनस L बचेगा, है ना, वही तो मैं किया हूं, है ना, 100 माइनस L कर दिया हूं, जो कि आपको ये बचा है, ठीक है। यानी कि संतुलन की अवस्था के लिए हमें क्या करना है, इस AB के लिए L है आपका, A और से B तक की लंबाई L है ना, और B से C तक की लंबाई कितना है बताओ, B से C तक की लंबाई 100 माइनस L है। अब ध्यान देना सही बाबू, देखो A से B तक को हम लोग क्या करें, P करें, तो A से B तक को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P के बराबर ना। अब देखो B से C तक को हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं, इसकी लंबाई Q के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है, बताओ। अब देखो बहुत आसान हो गया बाबू, कुछ नहीं करना है ना। अब देखो इसे समीकरण नंबर 1 मानो, समीकरण नंबर 1 से लिखो सभी लोग, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, P का मान क्या है, L है, और Q का मान क्या, 100 माइनस L है, 100 माइनस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपान यस। अगर जब भी आप लोग प्रतिरोध ज्ञात करोगे, मेरी बात समझना, जब भी आप लोग प्रतिरोध ज्ञात करोगे, कभी भी याद करोगे, कहीं पे भी प्रतिरोध ज्ञात करोगे, ठीक है, तो एक ही चीज याद रखना सभी लोग, इसमें होता क्या है, आप यहां से कितने ओम का प्रतिरोध निकाल रहे हो यह आपको पता रहेगा कि 5 ओम का प्रतिरोध निकाल रहे हो, 10 का निकाल रहे हो, 5 का निकाल रहे हो, 10 का निकाल रहे हो, 20 का निकाल रहे हो, कितना का निकाल रहे हो यह आपको पता रहेगा। यानी यहां पर आपको यह R का वैल्यू
ज्ञात रहता है। आर का वैल्यू क्या रहता है, आर का मान क्या रहता है, ज्ञात रहता है। आर का मान क्या रहता है, ज्ञात रहता है। आर का मान ज्ञात रहता है, यस का मान आपको अज्ञात रहता है। आर का मान तो आपको पता ही रहेगा ना, 10 का निकाले या 20 का निकाले या 30 का मिला ले। बिल्कुल नितिन सिंह बाबू चले जाओ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इतना आराम आराम से समझा रहा हूं, एक एक चीजें बोल बोल के लिख रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा भी कमेंट बाजी में ध्यान दोगे, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर यहां से नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि सब लोग किताब का लैंग्वेज लिखवाते हैं। मैं ही ऐसा हूं जो कि मैं एकदम अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से बनाया हूं और बताया हूं आपको। और मैं ऐसी बात नहीं, मैं पहले से याद करके आया था, यहीं पे मैंने लिखा, कहीं कहीं पे याद करके आता, तो मैं कांस्टेंट का हिंदी इंग्लिश हिंदी तो अच्छे से लिख लेता। मैंने कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं लिखवाई जो कि किताबी लैंग्वेज थी, जो कि किताबी लैंग्वेज थी। बाकी बच्चे पढ़ रहे हो ना, आप बताओ कोई किताबी लैंग्वेज लिखवाया मैं? किताब में जाके देखना, सर के ऊपर से चला जाएगा, देख लेना एक बार किताब में जाके। बाबू अगर क्लास में आओगे कमेंटबाजी करने ना, तो नितिन कभी नहीं परसेंटेज आ पाएगा। ये बात मेरी आज नहीं समझ में आएगी आपको, ये बात आपको आज मेरी समझ में नहीं आएगी। ये समझ में तब आएगी जब एग्जाम आ जाएंगे, कुछ नहीं तैयार रहेगा, एक एक दिन निकल जाएगा, तब समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आएगी, अभी कभी नहीं समझ में आएगी, समझ में आएगी नहीं अभी बात यार, सही बता रहा हूँ नितिन। बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों का, जो बच्चे तेज तो होते हैं, सब कुछ समझना चाहते भी हैं, लेकिन समझते समय दिमाग को कहीं खो देते हैं, दिमाग पे लोड नहीं देते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है इसमें से जितने बच्चे क्लास लिए होंगे 80% लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी लोगों को भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो एक बार समझ में आ जाएगा, मतलब दोबारा रिवीजन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो, भारती कुशवाहा, नो प्रॉब्लम, राजू राठौर, आशीष चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंट कब करवाएंगे? बहुत जल्दी करवा देंगे, इसको खत्म हो जाए मैं करवा दूंगा। ठीक है, यस सर, सभी का यस यस आंसर आ रहा है। ना नितिन सिंह बाबू, मैं समझ रहा हूं जो कंडीशन में इस समय आप हो, बाबू समझ जाओ आप। ऐसे बच्चों को मैं देखा हूं बर्बाद होते हुए, ऐसे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं लास्ट टाइम में। पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन तेजू खां के चक्कर में चीजें नहीं समझ में आती है उनको। मैं एक बात कहा हूं आपसे, सभी से कहा हूं, मैं एक बात आप लोगों से कहा हूं, याद होगा, कि जब क्लास में आया करो तो ये सोच कर आया करो कि मुझे कुछ नहीं पता है, ताकि टीचर जो पढ़ाए पूरा समझ में आए। ये तभी होगा जब दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। जब दिमाग में रख के आओगे ना चीजें इधर उधर की, जब दिमाग में आने चीजें चलेंगी ना, तो आपको पता है जब मोबाइल की मेमोरी कुछ भरी होती है उसमें, तो कुछ अपलोडिंग डाउनलोडिंग सब कुछ धीरे धीरे होता है। वही बात आपके साथ भी होगा, अपलोडिंग डाउनलोडिंग सब कुछ धीरे धीरे होगा, है ना, अगर दिमाग में कुछ चलेगा तो, है ना। अब दिल पे हाथ रख के नितिन बाबू पूछना अपने आप, मम्मी कसम खा के पूछना अपने, क्या आपके दिमाग में पढ़ाई के सिवा कुछ और नहीं चल रहा था? दिमाग में आएगा यस सर चल रहा था, पक्का आएगा। क्योंकि बाबू जिस हिसाब से मैंने लिखवाया, मैं गारंटी देता हूं कि किसी किताब से सेम अगर लिखा लिखा मिल जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं मिलेगा। जिस लैंग्वेज में, जहां पे मैंने कुछ भी कसा लिख दिया हूं, पत्तियां लिख दिया हूं, यहां पे खिसकाना लिख दिया हूं, खिसका कर लिख दिया हूं, किताब में कभी भी खिसका कर नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा किताब में खिसका कर। मुझे हिंदी खुद ही कम आती है, उसके बाद भी मैंने आपको लिखवाया ऐसा उल्टा पुल्टा लैंग्वेज, विक्षेप न प्राप्त हो, मैं एक एक गांव का लैंग्वेज लिखा हूं, है ना, संयोजक पेज ना, ये सब एकदम गांव का लैंग्वेज लिखा हूं मैं। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो भी कौन समझाएगा आपको यार? बाकी आपकी मर्जी है भाई, नितिन पढ़ना है करना तो पढ़ाई किया करो अच्छे से, नहीं तो इसी टाइम में अगर दिमाग में कुछ और ही चलाना तो उसी चीज को चला लो, बाद में लेक्चर को देख लेना, ये तो सेव रहेगा ना लेक्चर, है ना, ये पूरा लेक्चर सेव रहेगा।
ये पूरा लेक्चर सेव रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हो। अगर वो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपके दिमाग में चल रही थी, तो उसी को चला लेना चाहिए था, ताकि वो दोबारा ना चले जब पढ़ते समय। दो काम एक साथ नहीं हो सकता कभी ना, आपको पता है। मुझे जवाब देना सभी लोग, मैं क्लास ले रहा हूं यहाँ पे, आप लोग पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका रहा था? कौन 100% कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करा रहा था? बताओ। लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। बताओ कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पे था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी किताब रख के नहीं पढ़ाया, मैंने आपको नहीं किसी किताब से पढ़ाया, खुद से फिगर बनाया, खुद से चीजों को लिखा, है ना। बाकी समझ लो आपकी लाइफ है, आप तो बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, है ना। चलो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, फिर से दोबारा समझते हैं। देखो मैं जो लिखवाया वही समझाऊंगा। मीटर सेतु जो होता है, इसकी संरचना चित्र में दिखाई गई है, ये चित्र में मीटर सेतु की संरचना दिखाई गई है। इसमें क्या है? AC समान परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब क्षेत्रफल, यानी मोटाई सबकी बराबर रहेगी। यानी तार यहाँ पे पतला मोटा है, आगे जाके ज्यादा मोटा हो जाएगा, ऐसी तार नहीं लगाना आपको। ऐसा तार लगाना है जो कि इसमें ये तार जो AC लगाना है, रेड वाला कलर का जो तार AC दिखाई दे रहा हूं, AC देखो, A और C जो तार दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट A वाला से C वाला तार, इस तार AC में जो तार लगाना वो समान परिच्छेद क्षेत्रफल का तार लगाना है, AC, ठीक है। जो कि बना किससे होता है? यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है बाबू, बना होता है कांस्टेंट तथा मैग्नीन के तार से। कांस्टेंट तथा मैग्नीन के तार से बना हुआ है, और एक लकड़ी के 1 मीटर के बॉक्स पे कसा होता है। देखो ये लकड़ी का मीटर है जो कि 100 सेंटीमीटर का है, यानी 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ये बॉक्स पर कसा हुआ है, ठीक है। आगे आपको बताया गया इसमें A और C बिंदु पर यल आकार की 2 पत्तियां कसी हुई, देखो A और ये C है, इस पे यल आकार की 2 पत्तियां कसी हुई है। A और C बिंदु पर यल आकार की 2 पत्तियां कसी हुई, जिसके ऊपर से संयोजक पेच लगे हुए हैं, जिसके ऊपर देखो यहां पर एक और एक यहां पर 2 संयोजक पेच लगे हुए हैं। क्या लगे? 2 संयोजक पेच लगे हुए हैं, जिसमें एक पेच का प्रतिरोधक बाक्स, देखो एक पेच पे प्रतिरोधक बाक्स लगा हुआ है, दूसरे पेज पर क्या लगा हुआ है? अज्ञात प्रतिरोध यस लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध यस लगा हुआ है, ठीक है बाबू, ठीक है। चित्र में स्पष्ट है कि डी बिंदु पर, ये डी बिंदु है जिस पर एक धारामापी जी लगा हुआ है, डी बिंदु पर धारामापी जी लगा हुआ है, ठीक है, जो कि धारा को मापता है और एक विशेष स्थिति के लिए ABCD एक विशिष्ट स्टोन सेतु का कार्य करता है। या देखो ABCD एक विशिष्ट स्टोन सेतु का कार्य करता है। अब आगे मैंने लिखा कि सर्वप्रथम सर्पी कुंडली, सर्पी कुंडली का मतलब ये जो सर्पी कुंडली, ये देखो ये जो ये दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये 1 मिनट, ये वाला देखो, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पे नहीं सर भरा हुआ बी के पिंड पर, इसको हम खिसकाते हैं इस पे, जस्ट ये धारा मापी में विक्षेप बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को लिख लेते हैं, और उस कंडीशन में विशिष्ट स्टोन सेतु का कंडीशन है P/Q = R/S लगाते हैं। इसमें P का वैल्यू क्या है आपका? P का वैल्यू L के बराबर है, और BC जो कि पूरी लंबाई आपकी 100 सेंटीमीटर थी, हमें 100 किलोमीटर जाना था, A से B तक हमने गया जिसकी दूरी 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था, है ना। A से B तक की दूरी था 20 किलोमीटर था, तो बचेगा कितना? ये A से B तक की दूरी को हमने घटा देंगे तभी तो बचेगा। तो A से B तक की दूरी यहाँ L है, 100 में से L घटा दे, ये BC की लंबाई आ जाएगा। तो स्पष्ट है कि जो AB है इसका मान P के बराबर है और Q के बराबर होगा ये BC के मान, जिसका मान है L 100 - L। तो यहाँ पे A और B के यहाँ पे L रखेंगे, यानी P के स्थान पे L रखेंगे, और BC के बराबर 100 - L बराबर Q है, तो वहां पे 100 - L रखेंगे, और ये R/S के बराबर कर देंगे। अब बाबू यहाँ पे क्या करना है? इस R का मान हमें ज्ञात रहता है, क्योंकि याद रखता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोधक बाक्स होता है, जितना प्रतिरोध निकालोगे उतना R का मान हो जाएगा। इसमें 10, 20, 50, 100, 150 ऐसे कुल प्रतिरोध भरे होते हैं, जो निकालोगे वो प्रतिरोध का मान हो जाता है ना।
ये प्रतिरोधक पास हो गया। और दूसरी बात, यश का मान अज्ञात होता है, जो कि आप हमें ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करेंगे सर? यश का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यश का मान ज्ञात करने के लिए आसान तरीका होता है, आप आर का मान रखोगे, यल का मान रखोगे, अपने आप यश का मान आ जाएगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे कल। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, मैं अभी क्लास को बंद कर रहा हूं, अगले क्लास में आने से पहले एक बार इसे पढ़कर आना। सभी लोग समझ में तो आ गया होगा सभी को ना? ठीक है बाबू, है ना? समझे आप लोग? समझ में तो आ गया होगा सभी को, है ना? समझ में आ गया होगा। नहीं सर, एक बार अपने से पढ़ के आना, तो कल इस पे न्यूमेरिकल करके कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2 का अब जो क्वेश्चन भी करना वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग डीपीपी आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपका डीपीपी यही कि मीटर सेतु को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर इसके मैं बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा ना, इसलिए डीपीपी नहीं दे रहा हूं आज आप लोगों को ना। हाँ, इसके बाद 7:30 बजे आ जाना, यूट्यूब पे क्लास होगी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर उसका। ठीक है।